है ना ये आज अपने हर रंग। वैसे दानी, इंसान दिन में एक बार से ज्यादा मंदिर क्यों आता है? मतलब काम तो वही करता है, तो क्या बार बार मंदिर आने से भगवान उनसे और खुश हो जाते हैं? तुम्हारी बातें सुनकर कौन ये कहेगा कि तुम महंत जी के पोते हो? हंसो मत और भगवान जी का मजाक मत उड़ाया करो, अच्छी बात नहीं है। सॉरी। हे भगवान जी, इस लड़के को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए। जानते हो, यही भगवान जी हमें सारी मुसीबतों से दूर करते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। चलो। तो मैडम धानी, अब किसने रक्षा की तुम्हारी? भगवान जी ने। अच्छा। हमारे लिए तो तुम और भगवान जी दोनों ही एक जैसे हो। नहीं बाबा, हमें भगवान नहीं बनना, हम सीधे साधे इंसान हैं, इंसान में ही खुश है। लेकिन एक बात इस नाचीज ने पा ली। क्या? जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ हम जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं। बस विप्लव, अब बहुत हुआ, आगे खोलो अपनी। हमारी धानी तुम्हारे सामने खड़ी है, हमेशा बोलते हो ना मेरी नजरों के सामने रहा करो, आज तुम्हारे सामने खड़े हम। आगे खोलो विप्लव, हमें ऐसे चुपचाप अच्छे नहीं लगते तुम। क्यों तंग कर रहे हो धानी को? हमारी हर बात मानते हो ना? विप्लव आगे खोलो। अच्छा ठीक है, करो हमें तंग, एक बार हमारी बात तो सुन लो। तुम अरे तुम्हारी मांग इतनी फीकी का है? ये पूरी लाल होनी चाहिए ना? हाँ, चल हमारे साथ चल। तुम्हारे कारण हम कोनो अमंगल नहीं होने देंगे। तुम्हारी मांग में हमरे बेटे के नाम का सिंदूर है, इसे कभी खाली मत रखना, इसे हमेशा भरकर रखना, समझी? इसे भर के रख, हमेशा भरकर रख। काहे कि इस मांग को जितना तू भरकर रखेगी उतनी लंबी आयु हमारे बेटे की होगी। क्या समझी? उतनी लंबी आयु हमारे बेटे की होगी। वो कहा है ना कि हम तुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे, पर अब क्या करें? तू हमारे बेटे की पत्नी है ना? हाँ, तो इस मांग को कभी खाली मत रखना, हमेशा भरकर रखना, समझी कि समझाएं? माँ जी,
माँ जी, आप इसे समझा दीजिए। वो क्या है ना कि शायद इसको सुहागन का अर्थ समझ में ना आए, पर आप इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए ताकि ये दोबारा कभी गलती से भी ना भूले कि सिंदूर का रंग क्या होता है। इसे समझा दीजिए ना कि सिंदूर का रंग सफेद नहीं बल्कि लाल होता है, लाल। क्षमा कर दीजिए माँ जी, अब नहीं होगी ऐसी गलती, नहीं होगा ऐसा कब। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की तकलीफ कम हुई, उसका दर्द कुछ कम हुआ। अभी हमारा बच्चा कैसा है डॉक्टर साहब, ठीक तो है? बताइए ना कुछ। अभी कुछ कह नहीं सकते, हालत सीरियस है। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, 24 घंटे के बाद ही कुछ कह सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हम पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि यह अस्पताल ठीक नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल चाहिए, तो हम अपने बच्चे को वहां भी लेके जा सकते हैं। अगर देश में विदेश में अगर कोई बड़ा डॉक्टर चाहिए तो हम वो भी इंतजाम कर सकते हैं। तो पैसे की फिक्र मत कीजिए, लेकिन हमारे बच्चे को बचा दीजिए। देखिए दशरथ जी, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बनारस का। यहाँ सबसे अच्छी सुविधा मिलती है और हम पेशेंट को सबसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। प्लीज आप हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। प्लीज। लेकिन मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? उसको कुछ होगा तो नहीं ना? विप्लव के साथ हमारा इतना क्यों प्यार है, क्यों प्यार है इतना? बाबूजी, बाबूजी, आपने तो धानी की कुंडली देखी है ना? हा? आज कुछ छुपाइए मत बाबूजी। ये सच है ना कि धानी की कुंडली में विधवा योग है? हा? ये सच है ना बाबूजी? बोलिए ना। उसके विधवा योग के कारण ही हमारा विप्लव इस हालत में पड़ा है। इस मनहूस के कारण ही विप्लव जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। बोलिए ना, ये सच है ना? बाबूजी, आपके इस खामोशी का हम क्या अर्थ समझे? क्या अर्थ समझे हम? बताइए ना, यही सच है ना? यही सच है ना? बाबूजी, ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का। ये समय है विप्लव के लिए प्रार्थना करने का, हमारा बच्चा बस ठीक हो जाए। हम फिर कभी इस बारे में बात कर लेंगे। भाभी, नहीं भाभी, नहीं बाबूजी, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। आप हमें सच बताइए, यही सच है ना? विधवा योग है ना इसकी कुंडली में? है ना बाबूजी? नहीं बाबूजी, सब झूठ है, सब झूठ है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। बाबूजी, आपने तो धानी की कुंडली देखी है ना? ये सच है ना कि धानी की कुंडली में विधवा योग है? ये सच है ना बाबूजी? उसके विधवा योग के कारण ही हमारा विप्लव इस हालत में पड़ा है। इस मनहूस के कारण ही विप्लव जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। ये सच है ना कि धानी की कुंडली में विधवा योग है? ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का। ये समय है विप्लव के लिए प्रार्थना करने का, हमारा बच्चा बस ठीक हो जाए।
भगवान जी, क्या हमारे भाग्य में यही लिखा है कि जो भी हमारे करीब आएगा उसे हम दुखी करेंगे? क्या हमारे कारण हमारा विप्लव हमसे दूर? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे अपने भाग्य से। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हमें अपनी भक्ति पर और आपकी शक्ति पर पूरा भरोसा है। या तो आप आज हमें हमारे विप्लव का जीवन दे दीजिए या हमसे हमारा जीवन ले लीजिए। अब निर्णय आपके हाथ में है। अगर हमारे विप्लव को कुछ भी हुआ ना, तो हम अपने हाथ उस धानी के खून से रंग देंगे। पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। कॉल डॉक्टर पांडे। एक्सक्यूज मी, प्लीज हटिए। बस, इसकी तो सांसें रुक गई।
जीजा जी को होश आ गया धानी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक ठाक वापस आ गए बेटा। मतलब बाबा, हमने मंदिर में 3 दिन की पूजा रखी है तुम्हारे लिए। देवी माँ की कृपा से बुरी बला टल गई बेटा। ए मोटू, तू क्यों मुंह लटका के वहाँ खड़ी है ऐसे? आपको कुछ हो जाता भैया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। ये जो आपकी हालत हुई है ये हमारी वजह से हुई। सॉरी भैया, हमें माफ कर दीजिए। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। बस राजा और उसका परिवार इस घर से निकल गए ना, जो हुआ अच्छा हुआ। अगली बार ना बेटा, प्यार करने से पहले थोड़ा परख लेना। क्या है कि प्यार ही हमें जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। माँ, उस राजा और उसके परिवार को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हमें और दानी में झगड़ा हो गया है, हमें नाटक करना पड़ा। आप लोगों को भी इस गलतफहमी में रखना पड़ा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। बस हमें दुख है तो इस बात का कि इस सबके बीच हमारी दानी को बहुत कुछ सुनना पड़ा। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको भी बहुत दुख पहुंचाया। नहीं, तुम लोग माफी काहे मांग रहे हो? ये सब तो हमने अपने परिवार को बचाने के लिए किया और ये तो हमारा कर्तव्य है। विप्लव, तकिया ठीक करना ही तो हमें बोल देते, हम यहीं खड़े थे ना। क्या तुमने खुद किया? डॉक्टर ने कहा था कि अभी जख्म से बुरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। अब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें बोलोगे। समझ में आया? विप्लव, क्यों मुस्कुरा रहे हो ऐसा? कुछ गलत बोल रहे हैं हम? मजाक कर रहे हैं? नहीं, सही कह रही हो। सब मुस्कुरा रहे, दादा गा रहे तो धानी ने डांटा, धानी ने डांटा, धानी ने डांटा। वो हाँ, हम तो बस माफ कर दीजिए। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? इसमें गलत क्या है? प्यार से डांट कर तो तुम उसे कह रही थी कि अपना ख्याल रखो। विप्लव, तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हम सब बस यूं ही हंसते खेलते रहें और कोई भी बुरी बला अब तुम दोनों पर ना आए।